नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। स्पीड न्यूज। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों का कहना है 1 डे 1 एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये छात्रों ने लोक सेवा आयोग के गेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीएस प्री की 2 दिन 2 पाली में परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं छात्र। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2023 प्री एग्जाम को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने घेराव किया। बीच सड़क पर बैठे हैं अभ्यर्थी और नो नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थी आयोग से नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए कर रहे मांग। छात्रों की एक ही मांग, पीसीएस आरओ को पूर्व की तरह 1 शिफ्ट में ही आयोजित किया जाए। इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन और हिंदी के एक ही प्रश्न पत्र होंगे। पहले सामान्य अध्ययन और हिंदी के 2 अलग-अलग प्रश्न पत्र होते थे। अब परीक्षा 3 घंटे की होगी। इसी साल 11 फरवरी के महीने में आरओ एग्जाम्स कराए गए थे, मगर पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। यूपी लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। और 2 शिफ्ट का जो एग्जाम होना है, ये 2 शिफ्ट का एग्जाम पहले से एक तो निर्धारित नहीं था। दूसरी बात ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है कि कभी भी खेल प्रारंभ होने के बाद में आप बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। दूसरी बात और पहली बात ये है कि एसओपी में कहा गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एसओपी लाई गई, उस एसओपी में कहा गया था कि जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं उनको 1 शिफ्ट में आयोजित कर सकती है लोक सेवा आयोग। आज के पहले भी लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षाएं होती थी। आज से 30 साल 25 साल पहले भी ऐसी परीक्षाएं होती थी। उस टाइम भी सरकार के पास इतना संसाधन था कि वो परीक्षा आयोजित कर ले। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी परीक्षा 2 दिन में ही तुरंत आयोजित कर लो, तुरंत करा दो। आप कायदे से बैठ के विचार करके सेंटर ढूंढ के, सेंटर खोज के अपने एसओपी में बदलाव करिए। अगर जो आपको लग रहा है एसओपी में बदलाव करके आप 10 किलोमीटर का दायरा 15 किलोमीटर कर दीजिए, 20 किलोमीटर कर दीजिए, लेकिन परीक्षा जो होनी चाहिए वो 1 शिफ्ट में होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ये है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो सबसे खतरनाक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के गर्त में जो फंसेगा वो लड़का सिर्फ तैयारी करता रह जाएगा, कभी उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है प्रयागराज से। दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन में कोई भी मानक नहीं होता है कि किस प्रकार नंबर निर्धारित होंगे और किस प्रकार आप नंबर पाएंगे। नंबर पाने का भी निर्धारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर जो आप 110 नंबर पाते हैं, 110 नंबर आपने टिक किया, आपने मिलाया, बहुत तमाम सारी कोचिंग वाले हैं जो अपना आंसर की निकालते हैं, आप मिला लेते हैं, मिलाने के बाद आप 110 आपका बन रहा है, आप श्योर हो गए कि मेरा हो जाएगा, आप मुख्य परीक्षा तैयारी में लग जाते हैं। एक लड़का ऐसा है जिसके 95 नंबर या 90 नंबर है, वो सोचता है पता नहीं इस बार हो या ना हो। नॉर्मलाइजेशन का नुकसान यही होगा कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो हो सकता है 110 वाला 90 पे आ जाए, 95 पे आ जाए, और 90 वाला 102 103 पे चला जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, जो मुख्य परीक्षा तैयारी में लगा हुआ था उसका मेंस भी ना हो। और दूसरी बात यह है कि मानकीकरण का कोई निर्धारण यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग के द्वारा आज तक किया ही नहीं गया है। एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, एसएससी की परीक्षाओं में ये होता है कि चलो a+b का होल स्क्वायर या फिर a+b का होल क्यूब के आधार पर कोई क्वेश्चन पूछा गया। 1 शिफ्ट में 4 शिफ्ट है, 8 शिफ्ट है, सभी पर उसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ एक मानक है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है, इसमें कोई मानक नहीं होता है। हो सकता है आपके लिए मैसूर का जो युद्ध है, प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये हो सकता है आपके लिए आसान हो, लेकिन किसी के लिए, किसी बच्चे के लिए हो सकता है बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध भी कठिन हो जाए। तो इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आसान है और कौन सा क्वेश्चन कठिन है। ठीक है, हम लोगों की मांग यही है कि जो विशिष्ट परीक्षा है, उन विशिष्ट परीक्षाओं और साथ साथ में जो आरओ की परीक्षा है उसको 1 शिफ्ट में आयोजित की जाए। आयोजित इसलिए की जाए जब आपने पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि 1 दिवसीय परीक्षा 1 दिन में आयोजित की जाएगी। अब आप अचानक से क्यों बीच में नोटिस निकाल के कह रहे हैं कि नहीं हम 2 शिफ्ट में आयोजित करेंगे, तो ये तो तानाशाही हो गई। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो तानाशाही वाला रवैया है उसको परित्याग किया जाए उस रवैये का, और छात्र हित में जो 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की बात छात्र उठा रहे हैं उस पर अमल किया जाए। आला अधिकारी जो आयोग के अंदर के हैं वो बाहर आए, हमारी मांगों को सुने, हमारी बातों को सुने और उस पर अमल करें, सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाएं, ताकि जो 1 शिफ्ट 1 एग्जाम का हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं उसको मान लिया जाए और 1 शिफ्ट 1 आयोग में एग्जाम हो। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।